स्टूडेंट्स, ये जो सवाल है ये रिपीटेड मटेरियल है और आजकल प्रैक्टिकल और केमिस्ट्री से बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। इवन जेई मेन में भी, जे एडवांस में भी और नीट में भी। तो आप इस सवाल को एक प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का रिपीटेड कंसेप्ट समझें, है ना। मैं एक बार इस क्वेश्चन को रीड कर दे रहा हूँ। द करेक्ट मैच ऑफ द ग्रुप रिएजेंट in the list 1 for precipitating the metal ion given list 2 solution is P, Q, R, S. Different group reagents are there and 1, 2, 3, 4, 5 are the ions, metal ions given. तो हमें ना यहाँ पे मैच करना है और ये सवाल बहुत बार आ रहे हैं। जेई में भी आ चुका है कई बार और नीट में भी कई बार तोड़ मोड़ के इस सवाल को पूछते हैं। तो ये एक रिपीटेड मटेरियल है, रिपीटेड कंसेप्ट है। आइए इसे समझते हैं। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए ना हमें ये बात समझना होगा कि जो पी क्यू आर एस में ग्रुप रेजेंट है वो कौन कौन से ग्रुप के रेजेंट हैं, है ना। तो अब समझते हैं, है ना। जैसे जो पहला वाला है दैट इज पासिंग H2S in the presence of NH4OH। अब समझिए कि ये ग्रुप 4 का है, ग्रुप 4 का ग्रुप रिएजेंट है। इसे याद रखना पड़ेगा। डायरेक्टली क्वेश्चन में किसी ऑप्शन में ये बात पूछ सकता है आपसे कि ग्रुप 4 का ग्रुप रिएजेंट कौन सा है, तो आपको बताना पड़ेगा पासिंग H2S इन द प्रेजेंस ऑफ NH4OH। फिर नेक्स्ट है NH4 twice CO3 in the presence of NH4OH। अब समझिए कि NH4OH के प्रेजेंस में NH4 twice CO3 जो है वो ग्रुप रिएजेंट है ग्रुप 5 का, ग्रुप 5। नेक्स्ट इज NH4OH in the presence of NH4Cl और ये ग्रुप 3 का है। हाँ जी। एंड जो लास्ट है हमारा पासिंग H2S in the presence of dilute HCl, ये है ग्रुप 2 का। अभी इसको कंप्लीट करने के लिए सिर्फ ग्रुप 1 बचा है जो कि डाइल्यूट HCl में मिक्स करना होता है ना। तो खैर मैंने ग्रुप 1 का भी ग्रुप रिएजेंट बता दिया। अब बात करते हैं कि ग्रुप 4 में कौन कौन है ना, या ग्रुप 5 में कौन कौन है, ग्रुप 3 में कौन कौन है, ग्रुप 2 में कौन कौन है। चलिए ग्रुप 2 से ही बात करते हैं। ग्रुप 2 में है Pb2+, Cu2+ और As3+। देखिए ये ऐसा डायरेक्टली भी पूछा गया है। ये एक एक जो मैं बता रहा हूँ ये सारा एक POIQ है, जेई मेन में या नीट में। जे एडवांस का तो क्वेश्चन है ही ये। ग्रुप 3 में है Fe3+ एंड एल्यूमिनियम 3+।
ग्रुप 4 में है CO2 प्लस, Ni2 प्लस, Mn प्लस 2 एंड Zn प्लस 2। और ग्रुप 5 में है Ba2 प्लस, Sr2 प्लस, Ca2 प्लस। अब आप अगर बड़े गौर से देखें तो इन्हीं में से कुछ कुछ हमारा जो है वो आंसर है। अब देखिए हमें क्या दिया हुआ है, हमें एक दिया है CO2 प्लस, फिर दिया है Al3 प्लस, फिर दिया है Mn प्लस 2, फिर दिया है Ba2 प्लस, और लास्ट जो दिया है वो है Mn प्लस 2। तो Mn प्लस 2 के बारे में अब मैं आपको बताता हूँ पूरी बात जो पिक्चर है यहाँ पे, है ना। जो Mn नहीं Mg है एक्चुअली, है Mg जो लास्ट बचा है हमारा, दैट इज Mg। Mg2 प्लस जो है ना वो किसी भी ग्रुप में नहीं आता है। लास्ट में इन सभी को जितने भी ग्रुप रिएजेंट्स हैं उनको यूज करने के बाद अगर कोई सॉल्ट बच जाए तो हम ये मानते हैं कि वो Mg2 प्लस है। तो इन्होंने उस Mg2 प्लस को भी क्या कर दिया, उस Mg2 प्लस को भी इन्होंने इंक्लूड कर दिया। तो अब इस बात को समझिए, मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ। Mg2 प्लस जो कि आता है ग्रुप 6 में, समझे आप। तो इन्होंने सभी ग्रुप्स को इंक्लूड कर दिया और 6 का कोई भी ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो अब आप देख लें क्या क्या आंसर हैं हमारे, कि कौन कौन मैच कर रहा है, किसके किसके पास कौन कौन है। मैं लिख देता हूँ, आइए लिखते हैं कि करके, ठीक है। तो जो हमारा आंसर होगा वो कुछ ऐसा होगा, मैं यहाँ लिखता हूँ। हमारे पास है, ये है P, ये है Q, ये है R, ये है S। आंसर लिखते हैं हम। तो आंसर P का जो है वो है Mn2 प्लस जो कि 3 है। फिर जो Q है, Q का आंसर है Ba2 प्लस जो कि 4 है। फिर हमारे पास है R, R का जो है वो है Al3 प्लस जो कि 2 है। और हमारे पास है लास्ट S, और S का जो आंसर है वो है CO2 प्लस डेट इज 1 है। अब आप चेक करिए कौन से ऑप्शन मैच हो रहे हैं, P3, Q4, R2, S1, यानी हमारा आंसर है A। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये अच्छा लगा कि कैसे इस क्वेश्चन को मैंने बनाया और आपको कैसे याद रखना है, तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि ये आने वाले एग्जाम्स में ये एक गोल्ड माइन है ना। सो थैंक्स, सब्सक्राइब फॉर मोर।